आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने आज प्रश्न है कि एक दुकानदार दो सामानों थर्मस फ्लास्क और वायु शून्य बर्तनों को एक फ्लास्क की कीमत 120 रुपए एवं एक वायु शून्य की बर्तन की कीमत 60 रुपए पड़ती है। उसके पास अधिक से अधिक 12,000 रुपए निवेश करने के लिए है एवं 150 सामानों को रखने के लिए जगह है। तो फ्लास्क को बेचने से 20 रुपए एवं वायु शून्य बर्तन को बेचने से 15 रुपए का लाभ होता है। यह मानते हुए कि वह जितना सामान खरीदता है उसे बेच लेता है, प्रत्येक के कितने नग खरीदने चाहिए कि उसका लाभ अधिकतम हो सके। तो यहाँ से अधिकतम लाभ के लिए हमें हल करना है। तो मान लेते हैं कि माना फ्लास्क के x नग तथा बर्तन के वायु शून्य बर्तन के y नग खरीदता है। ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें निकालना अधिकतम लाभ के लिए। तो जो किसको, फ्लास्क को कितने में बेच रहा है, तो फ्लास्क को 20 रुपए लाभ पर बेचता है। तो यहाँ से लाभ के लिए ले लेंगे z हो जाएगा इसका समीकरण। तो ये हो जाएगा 20x धन, इसे कितने में बेचता है, बर्तन को 15 रुपए के लाभ में बेचता है, तो ये हो जाएगा 15y। ये हो जाएगा लाभ के लिए समीकरण। अधिकतम लाभ के लिए हल करना है और इनकी जो कीमतें हैं कितनी है, फ्लास्क की कीमत है 120 रुपए, तो ये हो जाएगा 120 धन 60y, छोटा होगा बराबर होगा 12,000 के, क्योंकि अधिकतम इसके पास 12,000 रुपए है। ये हो जाएगा इसके निवेश के लिए व्यवरोध। तो अब हमें इसे इस प्रकार भी लग सकते हैं, अभी 60 उभयनिष्ठ ले, तो क्या हो जाएगा 2x धन y बड़ा है बराबर है 200 के, छोटा है बराबर है 200 के। तो ये इस प्रकार का व्यवरोध बनेगा। और इसके पास रखने के लिए जगह कितनी है, तो x धन y छोटा होगा बराबर होगा 150, क्योंकि 150 बर्तनों को रखने के लिए ही इसके पास जगह है। तो ये हो जाएगा 150 और x और y दोनों बड़े होंगे, बराबर होंगे 0 से, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अब इन व्यवरोधों के संगत समीकरण से इन्हें हल कर, तो ये हो जाएगा 2x धन y बराबर 200। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब यहाँ पर x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 200, और यदि y बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा 100। ये दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, 0,200 और 100,0, ये बिंदु प्राप्त हो गए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से x धन y बराबर क्या है, 150 है, तो x धन y बराबर 150, ये हो जाएगा समीकरण 2 की रेखा। अब इसके लिए हमें x, यदि इस समीकरण में x बराबर 0 तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 150, और y बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 150। तो बिंदु क्या होंगे, ये हो जाएगा 0,150 और ये 150,0, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इन बिंदु तथा x बड़ा है बराबर 0 दिया है और y बराबर भी 0 दिया हुआ है, तो इनकी सहायता से हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए ग्राफ में यदि इन बिंदुओं को दर्शाएं तो क्या क्या रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये देखिए, ये हो जाएगा y, ये x अक्ष मूल बिंदु, ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब देखिए पहली रेखा कहाँ से जा रही है, ये है 0,200 और 100,0। तो ये पहली रेखा हो जाएगी 0,200, ये वाला बिंदु y अक्ष पर, और x अक्ष पर 100,0 ये होगा। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, ये 0,150, तो देखिए ये वाली रेखा कहाँ से जाएगी, ये हो जाएगा 0,150 और 150,0। तो ये हो जाएगा 0,150 और 150,0, और इनका एक कटान बिंदु होगा इन रेखाओं का, जिसे हमने निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमें इनका क्या करना है, इनका हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो यदि मूल बिंदु इन व्यवरोधों का एक हल हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यदि मूल बिंदु इनका हल होता तो 0,0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 छोटा है 200 से, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब मूल बिंदु की ओर इनका एक हल प्राप्त होगा। और यहाँ पे भी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो 0 छोटा है 150 से, यही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों के मूल बिंदु एक हल होंगे। तो ये इनका जो हल क्षेत्र आएगा किस ओर आएगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये मूल बिंदु की ओर होगा, मतलब इस प्रकार होगा इनका हल क्षेत्र नीचे की ओर। और x और y का मान, दोनों का मान धनात्मक है, मतलब x के लिए मान जो होगा y के दाईं ओर होगा, और y के लिए जो मान होगा x के x अक्ष के ऊपर ओर होगा। तो ये आ जाएगा इनका हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र कौन सा प्राप्त हो रहा है हमें, ये वाला। और इन्हें बिंदु, इन पर 4 बिंदु प्राप्त होंगे, कौन कौन से, ये हो जाएगा a बिंदु,
ये हमारा बी बिंदु, सी बिंदु और मूल बिंदु ओ। तो उनमें से हमें ए सी और ओ के मान पता है, बी का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो बिंदु बी के लिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के निर्देशांकों के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन्हें हल करने पे, तो x धन 2y बराबर 200 है और x धन y बराबर 150, इन्हें घटा देते हैं। तो यह 2x धन y बराबर 200 और x धन y बराबर 150, इन्हें घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से y और y कट जाएगा, यहाँ पे आएगा x बराबर 50। अब x का मान 50 है तो x का मान पुनः कहाँ रखेंगे, समीकरण, किसी भी समीकरण में एक में मान रख देते हैं या दो में। तो यदि x बराबर 50 तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 100। ये आ जाएगा, x का मान 50 तो y का मान क्या आ गया 100। तो ये बिंदु हमें क्या मिल गया, 50, 100, 50, 100। अब हमें क्या करना है, अधिकतम लाभ के लिए हल करना है। तो अधिकतम लाभ z के लिए यहाँ पर से देखिए, तो z मैक्स के लिए समीकरण हमें क्या मिल रहा है, 20x धन 15y। तो क्रमशः बिंदुओं का मान रखते जाते हैं। तो ए बिंदु के लिए देखिए, ए बिंदु का मान क्या है, यह 0,150। तो 0,150 के लिए z का मान क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 0 धन 150 गुणा 15, यही आएगा। तो यहाँ से इन्हें हल करने पे कितना आएगा, 2250। इसी प्रकार बी बिंदु के लिए, बी बिंदु का मान कितना है, 50, 100। तो अब हल करते हैं तो कितना मान आ रहा है z का, 20 गुणा 50 धन 150 गुणा ये हो जाएगा 15 गुणा 100, ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे कितना मान आ रहा है, तो ये आ रहेगा दोस्तों, देखिए 1500 धन 1000, ये कितना आएगा 2500, ये कितना आ जाएगा 2500। उसी प्रकार सी बिंदु क्या है, ये देखिए 100,0 है, ये क्या है 100,0 है। तो अब कितना मान आएगा z का, 20 गुणा 100 धन 15 गुणा 0, ये आ जाएगा दोस्तों 2000। इसी प्रकार डी बिंदु के लिए 0,0 रखने पर ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए 20 गुणा 0 धन 15 गुणा 0, मतलब कितना आ गया 0। तो यहाँ सबसे अधिकतम मान कितना है, 2500। कब, जब बी एक्स का मान 50 और y का मान 100 हो। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम लाभ हमें 2500 प्राप्त होगा जब फ्लास्क 50 और क्या वो हमारे बर्तन 100 नग खरीदे जाएं। तो अधिकतम लाभ 2500 होगा, 2500 रुपए होगा जब फ्लास्क 50 तथा वायुयुक्त बर्तन कितने हो, 100 नग हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।